हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों की ये समस्या है। उनके साथ होता ये है कि शुरू में तो लोग उनसे अच्छे से बात करते हैं, फिर धीरे धीरे उनसे बोलना चालना कम कर देते हैं, उनसे बात कम करते हैं, उनसे दूर भागने लगते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो सब तरफ से अलग थलग पड़ जाते हैं, अकेले रहते हैं और लोग उनसे बात नहीं करते। फिर धीरे धीरे यहाँ तक नौबत आ जाती है कि वो चाहकर भी लोगों से फिर बात नहीं कर पाते हैं। होता ये है कि अगर उन्हें ज़रूरत भी पड़ती है तब भी वो लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, लोग उनसे दूर दूर भागते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि लोगों में कमी है। अगर फ्रेंड्स एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर हमसे सभी लोग अच्छे से बात कर रहे हैं, रोज़ मिल रहे हैं, हम लोगों से मिलते जुलते हैं, लोग हमसे अच्छे से बात करते हैं, लेकिन एक इंसान ऐसा है जो हमसे बात नहीं करता है, हमसे दूर रहता है, हमसे बोलना बतलाना पसंद नहीं करता, तो वो उसके अंदर कमी होती है। लेकिन अगर हमसे सभी लोग कट रहे हैं, सभी लोग हमसे बात करना नहीं चाह रहे हैं, सभी लोग हमसे दूर भाग रहे हैं, तो वो कमी हमारे अंदर होती है, वो लोगों के अंदर नहीं होती है। इस बात को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है कि लोग हमसे कटते हैं, दूर भागते हैं, बात नहीं करते, लोग भाव खाते हैं, धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं? तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी होती है। हमारी ये बहुत बुरी आदत बन जाती है कि हम लोगों से बात करना बंद कर देते हैं। इस वजह से लोग हमसे बात नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि एक बात हमेशा ध्यान रखना, नफ़रत को मिटाने के लिए प्रेम को हथियार बनाना पड़ता है, ऐसे ही प्रेम को मिटाने के लिए नफ़रत को हथियार बनाना पड़ता है। किसी भी इंसान के प्रति अगर नफ़रत को ख़त्म करना है, कोई इंसान हमसे बात नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? हमें वो पसंद नहीं कर रहा है। इसका मतलब यही तो हो गया, हमसे वो नफ़रत जाहिर कर रहा है, हमें पसंद नहीं कर रहा है, इस वजह से वो हमसे बात नहीं कर रहा है। होता यह है कि लोग शुरू में तो अच्छे से बात करते हैं, धीरे धीरे बोलना चालना उनका कम क्यों हो जाता है? क्योंकि उनको कुछ ना कुछ हमारे अंदर कमी दिख जाती है। इस वजह से वो दूर हटने लगते हैं, बात नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे अंदर बहुत बुरी गंदी आदत होती है कि हम लोगों से बात करना बंद कर देते हैं। इस वजह से हमारे अंदर कहीं ना कहीं अहंकार और क्रोध और घमंड दिखाई देता है। इस वजह से लोग हमसे कटते हैं, दूर भागते हैं, हमसे बात नहीं करते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि प्रेम, अगर लोगों के प्रति नफ़रत को मिटाना है तो लोगों से बात करना बहुत ही ज़रूरी होता है। लोगों से बात करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसा हम लोगों के साथ करते हैं वैसा हमें पलटकर मिलता है, लेकिन हम इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। हमारे अंदर जो बहुत गंदी आदत है, जो हमारे अंदर कमी है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम सिर्फ यही देखते हैं कि लोग हमसे क्यों कट रहे हैं, क्यों बात नहीं कर रहे हैं, लोग क्यों भाव खा रहे हैं। हम परेशान हो जाते हैं, हम अपने अंदर झांक के नहीं देखते हैं। जो इंसान हमसे दूर भाग रहा है, हमसे बात नहीं कर रहा है, तो अपने दिमाग से थोड़ा ये सोचो, जो इंसान हमसे बात करना नहीं सोच रहा है, हमसे बात नहीं कर रहा है, क्या उससे बात करने का हमारा मन है? एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर इस बात को अपने आप से पूछो, क्या उस आदमी से हमारा मन कर रहा है बात करने का जो हमसे नहीं कर रहा है? जब इस पर ध्यान देंगे तो अंदर से आवाज़ आएगी कि नहीं। जब तुम्हारा मन उससे बात करने को नहीं कर रहा तो सामने वाला बात क्यों करेगा? और दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि होता यह है कि हम लोग यह सोचते हैं कि सामने वाला बात करेगा तभी हम उससे बात करेंगे, और वो भी यही सोचता है कि ये बात करेगा तब हम बात करेंगे। तो इसलिए जो दूरियां हैं, जो लोग भाव खा रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, इसको मिटाने के लिए यही तरीका है कि बात करना बहुत ही ज़रूरी है। लोगों को मुस्कान देना, लोगों से बात करना, ये बहुत ही ज़रूरी है। जब तक लोगों से बात नहीं करेंगे तब तक ये दूरियां बनी रहेंगी। हम अपने मन में यह सोचते हैं कि ये इंसान कभी तो बात करेगा हमसे। तो होता ये है कि हमारा कभी काम पड़ता है तब भी हमारा उससे फिर बोलने का मन नहीं करता है, कि व्यवहार है वो अजीब सा बन जाता है।
हम चाह कर भी फिर उससे बात नहीं कर पाते, फिर हमारा कोई काम पड़ता है तब भी हम उससे बोल नहीं पाते, क्योंकि एक ऐसी आदत सी बन जाती है, एक अजीब सा महसूस होता है, हमें एक असहज सा महसूस होता है, हम उससे बात ही नहीं कर पाते हैं। तो हमारा कभी भी उससे काम पड़ता है, हम उससे बात करते हैं तो वो हमारा काम तो निकाल देता है। हम सोचते हैं यार हम तो इससे बोल रहे हैं, अब प्यार से बोलते अपने काम को निकलवा लेते हैं। तो उस इंसान के दिमाग में ये संकेत जाता है कि इंसान इसका काम पड़ा तब ये मुझसे बोला, वैसे ये कभी बात नहीं करता है। तो ये संकेत जाता है, तो फिर क्या होता है कि वो इंसान जब काम पड़ता है तब तो बोल लेता है, काम भी निकाल देता है, फिर नहीं बोलता। हम यह सोचते हैं मैंने इसके साथ कुछ गलत नहीं किया, आज तक कुछ भी नहीं किया, ना इससे कुछ गलत बोला, फिर भी ये लोग मुझसे पता नहीं क्यों बात नहीं करते हैं, क्यों मुझसे दूर भाग रहे हैं। मैंने किसी से कभी आज तक गलत नहीं बोला, सबसे प्यार से बोलता हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग मुझसे बात नहीं करते। इस तरह के मन में भाव आते हैं। लेकिन हम यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि लोगों से बोलना बंद कर देते हैं। हम अलग रहते हैं, लोगों से बोलना चालना बंद कर देते हैं, उनका हालचाल पूछना बंद कर देते हैं। इस वजह से लोग क्या होते हैं कि वो हमसे कटते हैं। फ्रेंड्स, एक अनुशासन है, एक शिष्टाचार का शब्द जो बनाया है वो क्यों बनाया है? वो इसलिए बनाया है ताकि लोग एक दूसरे से बोलते रहें। बोलने से ये होता है कि प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, प्रेम बढ़ता है बोलने से। जैसे दुआ सलाम करते हैं, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, ये तमाम सारे शब्द हैं, मतलब ये शिष्टाचार के शब्द हैं। ये ऐसा क्यों है, क्यों एक दूसरे से दुआ सलाम करते हैं? ताकि लोग एक दूसरे से बोलते रहें। जैसा हम बोलते हैं, किसी से नमस्ते करते हैं या किसी से दुआ सलाम करते हैं, राम राम करते हैं, क्यों करते हैं? इससे ये होता है हम सामने वाले का हाल चाल पूछते रहते हैं। हमने किसी से कहा नमस्ते, आप कैसे हैं? उधर से जवाब आता है मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हैं? तो दोनों तरफ से क्या होता है, बोलाचाली होती रहती है। इसीलिए ये शिष्टाचार बनाया गया है ताकि लोगों में बात होती रहे। अगर ये शिष्टाचार नहीं होते तो इंसान एक दूसरे से क्यों बोलेगा? कोई किसी का सम्मान क्यों करता है? इसलिए करता है ताकि बोलाचाली बनी रहे। बोलाचाली से ही नफ़रत को मिटाया जा सकता है। अगर किसी इंसान के प्रति नफ़रत को मिटाना है, कोई इंसान से जैसा अगर आप चाहते हैं कि किसी भी इंसान के प्रति नफ़रत को ख़त्म करना चाहते हैं, तो अपना जो ईगो है, अपना घमंड है, उसको एक साइड रखो, उससे 5 मिनट प्यार से बात कर लो। बात करने से ही परेशानी सॉल्व होती है और जो नफ़रत है वो दूर होती है। कोई इंसान हमसे बात करना चाहता है लेकिन हम उसके लिए हाँ का ही जवाब देते हैं, तो इससे क्या होता है, उस इंसान को कहीं ना कहीं ये खटक जाता है कि सामने वाला थोड़ा घमंडी है, कहीं ना कहीं उसे घमंड दिख जाता है, उसे ऐसा लगता है ये घमंडी है, ये इंसान ये चाहता है कि ये खुद ही मुझसे बात करे। तो सामने वाला 2-4 बार हमसे बात करता है, फिर धीरे धीरे उसके मन में ये डाउट जाता है कि यार हर बार मैं इससे बात करता हूँ, ये तो कभी मुझसे बात करता ही नहीं है। फिर वो हमारा इंतज़ार करता है कि ये मुझसे बात करे। तो हम लोग भी यही सोचते हैं कि यार ये अभी तक तो खूब हमसे बात कर रहा था अच्छे से, अब ये बात क्यों नहीं कर रहा है? कोई भी इंसान हमसे बात नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, हमें उससे बात कर लेनी चाहिए। बात नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए कुछ उसको देखना चाहिए किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की उसे ज़रूरत है, क्या उसके पास परेशानी है, उसका हाथ बटाओ, उसका साथ दो। ऐसा करने से नफ़रत मिटती है और वो इंसान सब कुछ भुला देता है और अच्छे से बात करता है। वो भी यही सोच रहा है कि ये बात करेगा तब करूँगा, तुम भी यही सोच रहे हो ये करेगा तब करूँगा बात। तो ऐसे तो कभी जीवन में सालों महीना गुजर जाएंगे, एक दूसरे से कभी बात ही नहीं कर पाओगे। जब तक दोनों तरफ से जब एक इंसान बात करने को नहीं जाएगा तब तक सामने वाला बात कैसे करेगा? तो दोनों तरफ से किसी न किसी को एक से बात करना ही पड़ेगा। जो इंसान सोचता है कि सामने वाला नहीं बोल रहा है तो मैं इससे क्यों बोलूं, तो वो भी यही सोचता है ये नहीं बोल रहा तो मैं क्यों बोलूं। इससे क्या होता है, सालों महीना गुजर जाते हैं और वो कभी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर सामने वाले के लिए अगर बात भी नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम उसे मुस्कान तो दे सकते हो। मुस्कान से ये होता है कि हमारा जो ईगो है, घमंड, वो जाहिर नहीं होता है। ऐसा लगता है कि हाँ, इसके दिल में मेरे प्रति प्रेम है,
ये मेरा सम्मान करता है, ये मुझसे खुश है, ये मुझे पसंद करता है। तो इसलिए लोगों को मुस्कान देते रहना, उनसे बात करते रहना, उनका हाल चाल पूछते रहना, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे ही हम लोगों से बोलना बंद कर देते हैं तो ऑटोमेटिक लोग भी हमसे बोलना बंद कर देते हैं। हम अलग अलग रहते हैं तो लोग भी हमसे मिलना पसंद नहीं करते, वो भी हमसे दूर दूर भागते हैं, वो भी अलग रहते हैं हमसे। तो जैसा हम व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं वैसा व्यवहार हमें पलट कर मिलता है। फ्रेंड्स, एक बार की मैं बात बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, मेरा दोस्त था, वो मेरे घर पे दावत देने के लिए आया था। उसके सिस्टर की शादी थी तो वो दावत देने के लिए आया था। तो मैंने क्या हुआ कि वो आया, शाम का टाइम था, तो उसने कार्ड फाड़ दिया। मैंने ज़्यादा उसका ध्यान नहीं रखा था, मैंने उसका ज़्यादा ख्याल नहीं किया, मैंने मतलब उसका ज़्यादा इतना वो नहीं किया, उसकी ज़्यादा कदर नहीं की थी मैंने क्या किया, वो आया दावत देने के लिए तो मैंने उससे पानी वानी के लिए पूछा, मैंने रोकने के लिए बोला, पर मैंने ज़्यादा कोशिश नहीं की। वो आया, मैंने पानी पिलाया और वो बोला मैं चलता हूँ। ठीक है, जैसा उसकी मर्ज़ी थी वैसे जैसे बोल रहा था मैं वैसे ही कर रहा था। वो जाने को बोल रहा तो मैंने भी कुछ नहीं ज़्यादा नहीं कहा। मैं बोला यार सुबह चले जाते यार, ये वो है, शाम का टाइम था। बोला नहीं यार जाना पड़ेगा, ये वो है, तुम्हें कोई, मैंने कुछ नहीं कहा था। तो क्या हुआ, जब हम शादी में गए थे तो फिर क्या हुआ कि उसने भी ऐसा ही रिएक्शन दिया जैसे मैंने किया, वैसा उसने ही मेरे साथ किया। क्या हुआ, हम गए, मैंने बोला बारात आई, वो उसकी सिस्टर थी, उसकी बारात आने वाली थी। तो मैंने बोला मिनकी बारात नहीं आई है। उसने बोला अभी बारात नहीं आई है। कितनी देर में आएगी? बोला अभी तो 1 घंटा लग सकता है। मैं अच्छा, तो मिनकी यार हमें तो बहुत जल्दी जाना है यार अभी। मिनकी तो बोला वो बोला क्या अभी तो तुमने खाना खाया नहीं है, बिना खाना खाए कैसे जा सकते हो? बारात आने वाली है, उसके साथ खाना खाना, आराम से बारात देखना और फिर सुबह को जाना आराम से। मैंने कि नहीं यार हमें अभी जाना है, घर पे कोई नहीं है, थोड़ा काम है, ये वो हमने इस तरह से बोला। तो उसने बोला यार ऐसा है, अभी तो खैर बारात आई नहीं है, तुम जब अभी जा रहे हो तो जो सामान बन रहा है बारात के लिए खाने के लिए वो अभी तैयार नहीं हुआ है। तो मैंने उससे बोला यार जैसा भी है हमें खाना खिला दे और हम जा रहे हैं घर पर। तो हम 3 लोग गए थे बाइक से। तो क्या हुआ, उसने फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसने अपने दोस्तों से बोल दिया भाई इनको खाना खिला दो। ये वो काफ़ी समय पहले की बात है, कई साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो उसने अपने दोस्तों से बोल दिया, उसके दोस्तों ने भी ज़्यादा ख्याल नहीं किया, उसने उल्टा सीधा खाना खिलाया और हम खाना खा के आ गए। और फिर मैंने उससे कुछ नहीं कहा, उससे प्यार से बात की, मैं भाई चलते हैं, ये वो है, ऐसा हुआ। तो जैसे मैंने उसका ख्याल नहीं रखा था, उसने भी मेरा ख्याल नहीं रखा था। तो जैसा मैंने उसके साथ किया वैसा हमें पलट कर मिला। ऐसे ही मेरे समझ में ये बात आई थी कि हाँ यार जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा व्यवहार हमें पलट कर मिलता है। फिर मैंने क्या किया, एक बार फिर से मेरा दोस्त आया, दावत देने के लिए आया था। मैंने क्या किया, उसे बिठाला, प्यार से पानी पिलाया, चाय बनाई थी, शाम का टाइम था, जाने को बोल रहा। मैंने जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। मैंने कि नहीं अब सुबह को ही जाना होगा, बैठो। मैंने जिससे खाना खिलवाया था बहुत उनकी कदर करी थी, बहुत सम्मान किया था और उनको मैं जाने नहीं दे रहा था, लेकिन वो बहुत कोशिश कर रहे थे, नहीं यार मुझे जाना है, अंत जगह भी दावत देना है, बहुत जिद कर रहे थे। तो मैंने बोला यार, जब वो ज़्यादा ही जिद कर रहे थे, नहीं यार शिशुपाल भाई यार जाना ही पड़ेगा, ये वो है, तो मैंने फिर जाने दिया। तो जब हम गए उसकी शादी में तो मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने कि यार ऐसा है, हमें जैसा भी है खाना खिला दो, हम घर पे जा रहे हैं, हमारा काम है। उसने बोला कैसी बात कर रहे हो, फिर आए क्यों शादी में? नहीं अब ये नहीं चलेगा, अब आए हो तो अब आपको सुबह को ही जाना पड़ेगा। अब उसने क्या किया, अच्छे से खाना खिलाया, बहुत इज्जत की, सम्मान किया, उसने बहुत ज़्यादा कदर की और बहुत ज़्यादा उसने सेवा की और उसने आने नहीं दिया था। मैं बहुत कोशिश की पर उसने आने नहीं दिया और उसने बहुत अच्छे से बिस्तर लगाया, सम्मान किया
और अच्छे से बात की, उसने बहुत कदर की। तब मेरे जाके समझ में आया कि जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा व्यवहार हमें पलट कर मिलता है। पहला दोस्त था, मैंने उसकी इतनी कदर नहीं की, उसका इतना सम्मान नहीं किया, मैंने उसको सम्मान नहीं दिया, तो वैसा मैं उसके घर गया तो उसने भी मेरे साथ वैसा किया। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, अगर लोग बात नहीं कर रहे हैं तो वो कमी हमारे अंदर है, लोग भाव खा रहे हैं तो वो कमी हमारे अंदर है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी भाव खा रहे हैं लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमें अपने आप पर ध्यान देना होगा। हमें लगता है कि यार इससे तो सभी लोग बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसका बड़ा सम्मान कर रहे हैं, मुझसे बात क्यों नहीं करते? तो वो कमी है ना, उसको देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, ध्यान से देख रहे हो और लोगों की तरफ बिल्कुल ना मुस्कुराते हो ना बात करते हो, तो वैसे ही लोग आपके साथ वैसा कर रहे हैं, तो गलत कौन सा कर रहे हैं? अरे लोगों से बात करो, हालचाल पूछो, ये बहुत ज़रूरी है। ये नफ़रत को मिटाने का तरीका है। जो लोग अलग थलग पड़ जाते हैं, अकेले रहते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है कि वो लोगों से बोलना चालना ही बंद कर देते हैं, जबकि ये बोलना चालना बहुत ज़रूरी है। दुआ सलाम नमस्ते करते हैं, ये क्यों करते हैं? ताकि बोला चाली होती रहे लोगों में। ये त्यौहार आता है, होली का त्यौहार आता है, गले मिलते हैं, एक दूसरे के रंग लगाते हैं, बात करते हैं, मजाक करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि जो नफ़रत है, दुश्मनी है, वो ख़त्म हो। इसलिए तो ये त्यौहार आते हैं, ताकि लोगों का प्रेम हमेशा बना रहे। ध्यान रखना, अगर किसी इंसान से नफ़रत करनी है तो एक ही तरीका है, उससे बोलना चालना बंद कर दो, उससे लेना देना है वो बिल्कुल बंद कर दो, उसकी शक्ल देखना बंद कर दो, ऑटोमेटिक उसके प्रति नफ़रत होने लग जाएगी। और अगर किसी इंसान के प्रति नफ़रत को ख़त्म करना है, आप चाहते हैं कि ये इंसान है, ये मुझसे नफ़रत करता है, अगर आप चाहते हैं कि ये मुझसे नफ़रत ना करे, इससे मेरी बोला चाली हो जाए, इससे मेरे संबंध अच्छे हो जाएं, ये मुझे मित्र समझने लग जाए, मैं भी इसको मित्र समझने लग जाऊं, ऐसा अगर आप चाहते हैं तो इसका एक ही तरीका है, उससे बात करो, अपने ईगो और अपनी जो नफ़रत है उसे एक साइड करो, उससे बात करो, हालचाल पूछो, लेना देना उससे शुरू करो, उसे मुस्कान दो, उसकी जो परेशानी है उसमें हाथ बटाओ और देखो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसका साथ दो, कि क्या उसके ऊपर परेशानी है, उसकी परेशानियों में साथ दो। जो बोलना चाहता है, वो सुनना चाहता है, वैसा उससे बोलो। ऐसा करेंगे तो वो इंसान बिल्कुल नफ़रत को मिटा देगा और वो अच्छा खासा दोस्त समझने लग जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैं ऐसा था कि मैं शहर में कमरा लेके पढ़ रहा था, तो क्या हुआ कि शुरू में जो कमरा मालिक है उससे क्या हुआ कि शुरू में वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करते थे, मैं भी उनसे अच्छे से बात करता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मैंने धीरे धीरे थोड़ा बात करना उनसे कम कर दिया था। मैं उनके साथ थोड़ा समय कम बिताता था, उनसे बात कम करता था, उनके आसपास कम उठता बैठता था, मैं हर समय बिजी दिखाता था, मैं पढ़ाई करता रहता था, मैं उनसे बात नहीं करता था। जब कोई ज़्यादा ज़रूरी होती थी तभी बात करता था। तो ऐसा हुआ कि धीरे धीरे जो मकान मालिक है, उनके परिवार में जो सारे लोग हैं, वो शुरू में तो काफ़ी बात करते थे मुझसे अच्छे से। तो धीरे धीरे मैंने उनसे कम बोलना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे उन लोगों ने भी कम बात करना कम कर दिया। मैं उनके कमरे में नहीं जाता था तो वो भी मेरे धीरे धीरे कमरे में नहीं आते थे। शुरू में तो काफ़ी आते थे मेरे कमरे में, क्या कर रहा है, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, ऐसा सब हाल चाल पूछते थे। मैंने उनके पास जाना बंद कर दिया तो उन्होंने भी मेरे पास आना बंद कर दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ऐसे करते करते लंबे समय के बाद ऐसा हुआ कि धीरे धीरे एक ऐसा व्यवहार था, वो अजीब सा बन गया, उनका भी और मेरा भी। वो चाहकर भी मुझसे बात करने में थोड़ा असहज, थोड़ी मतलब परेशानी सी, ऐसी एक दिक्कत सी होती थी, वो बात नहीं करते थे। मेरा भी मन नहीं करता था, उनका भी नहीं करता था। धीरे धीरे बहुत दूरियां बढ़ती चली गई। फिर यही बात ना करने के कारण यही फिर धीरे धीरे नफ़रत में व्यवहार बदलने लग गया। फिर वो मुझे नापसंद करने लगे और मैं भी उनको नापसंद करने लग गया। तो धीरे धीरे मेरे समझ में आया ये बात कि हाँ,
ये जो प्रॉब्लम है यही प्रॉब्लम है कि बात ना करने की वजह से आज ये परिस्थिति यहाँ तक, ये सिचुएशन यहाँ तक पहुँच चुकी है। ऐसा क्या हुआ कि शुरू में तो लोग अच्छे से ये बात कर रहे, मुझे अच्छा समझ रहे, सम्मान कर रहे, मैं भी इनका सम्मान कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये शुरुआत मैंने ही करी थी, मैंने ही ये इस प्रॉब्लम को खड़ा किया, मेरी वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हुई। बाद में मेरे समझ में आया कि मैंने बोलना चालना, समय देना बंद कर दिया, उनके पास उठना बैठना कम कर दिया, उनसे बात करना कम कर दिया, तो उन्होंने भी धीरे धीरे वैसा ही किया। तो जैसा हम लोगों के साथ करते हैं वैसा व्यवहार हमें पलट कर मिलता है। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने वो कमरा छोड़ा, वहाँ से जहाँ मैं पढ़ाई कर रहा था वो मैंने मकान छोड़ दिया, फिर मैंने दूसरी जगह लिया। फिर मैंने सोचा कि यहाँ तो अब काफ़ी सिचुएशन ख़राब हो चुकी है, इसको हैंडल करना मुश्किल है। अब तो जैसे शुरू में संबंध थे वैसे संबंध बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने क्या काम किया, वो कमरा ही छोड़ दिया। वहाँ मैंने कमरा छोड़कर मैंने दूसरी जगह लिया। दूसरे फिर जो गलती मैंने शुरू में की वो गलती फिर मैंने दोबारा नहीं की थी। फिर मैंने क्या किया, उनसे बहुत अच्छे से संबंध रखा, मैं उनसे बोलता रहता था, जब मैं जाता तब बोलता, थोड़ा बहुत उनके साथ समय भी बिताता था, उनके कमरे में भी जाता था, उनके पास बैठता था, हालचाल भी पूछता था। तो वो भी आते थे मेरे कमरे में, हालचाल पूछते थे, और जो दिक्कत होती थी मैं साफ बता देता था कि देखिए मैं अब इस टाइम नहीं मिल सकता, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा ये काम है, इम्पोर्टेंट है, मैं इसको निपटाऊँगा तब बात करूँगा। वो बोलते थे कि बात क्यों नहीं कर रहे हो, तो मैं बोलता था मैं ये कर रहा हूँ, इसके बाद बात करूँगा। फिर जब मैं खाली होता था मैं तुरंत उनसे बात करता था, वो भी मुझसे बात करते थे। जो था मैं वो बिल्कुल नहीं छिपाता था। जो मुझे उनकी कमी नज़र आती थी मैं डायरेक्ट बोल देता था, और उनको मेरी कमी नज़र आती थी वो भी डायरेक्ट बोल देते थे। इससे क्या होता था कि संबंध अच्छा था, जो कमी दिखाई देती तुरंत वो टोक देते थे, मैं उनकी कमियों को टोक देता था। तो दोनों तरफ से ऐसा होता है। अगर हम किसी के अंदर सिर्फ अच्छाइयों को ही देख रहे हैं, वो कोई गलत कर रहा है हम उसको टोक नहीं रहे हैं, तो वो भी फिर हमारे साथ ऐसा करते हैं। वो सिर्फ हम गलत कर रहे हैं वो उसको नहीं टोकते हैं, हमारे अंदर सिर्फ अच्छाइयों को ही देखते हैं, तारीफ़ करते हैं। तो ऐसा होता है कि धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगती हैं। तो इसलिए अच्छाइयों को भी देखो और जो कमी है, गलती है, उनको भी देखो, टोकते रहो। ऐसा करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सीधी बात यही है, नफ़रत को मिटाना है तो प्रेम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और प्रेम को मिटाना है तो नफ़रत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखना, ज़िंदा रहने के लिए जैसे पानी पीना ज़रूरी है, भोजन करना ज़रूरी है, पानी पीना ज़रूरी है, ऐसे ही अगर खुश रहना है तो ये बहुत ज़रूरी है, लोगों से बात करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक जीना है तब तक लोगों से बातें करते रहना है। जिस दिन बात करना बंद कर दोगे तो ऑटोमेटिक आप लोगों के शत्रु बन जाएंगे, लोग आपसे नफ़रत करने लग जाएंगे, आप अलग थलग पड़ जाएंगे, लोग आपसे बात नहीं करेंगे, आप परेशान हो जाएंगे, और धीरे धीरे लोगों का अजीब सा व्यवहार हो जाएगा। फिर आप चाहकर भी अगर बात करेंगे तब भी बात नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना, ऐसी नौबत ना आए, ऐसी स्थिति ना बन जाए कि लोगों से बात करने का मन भी करे तब भी बात ना कर पाएँ। तो इसलिए लोगों से बात करते रहना, लोगों को इम्पोर्टेंस देना, लोगों से इज्जत देना, लोगों को सम्मान देना, ये बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे करने से हम अलग थलग नहीं पड़ते हैं, हमारे आसपास दोस्त संबंधी सब होते हैं। इसके कारण हम परेशानी में जब फंसते हैं तो लोग हमारा साथ भी देते हैं और हमारे आसपास खड़े रहते हैं। हमें ऐसा नहीं लगता है कि लोग हमसे भाव खा रहे हैं, लोग बात नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों से बात करना बंद कर देते हैं, इस वजह से लोग हमसे बात नहीं करते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखो। और दूसरी बात यह है फ्रेंड्स, अगर किसी भी इंसान ने हमारे साथ गलत कर दिया है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी इंसान हर समय हमारे साथ अच्छा ही करता रहेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी इंसान हमारे साथ अच्छा ही करते जाएं। कभी कभी कोई इंसान गलत भी कर देता है, गलती हो भी जाती है। तो इसका मतलब ये थोड़ा ही काम उससे बोलना ही बंद कर देंगे। अरे उससे बोलना बंद कर देंगे तो इससे तो और ज़्यादा नफ़रत बढ़ेगी। नफ़रत बढ़ेगी तो इससे वो और ज़्यादा हमारे साथ गलत करेगा, हमारे बारे में और ज़्यादा गलत सोचेगा, हमें और ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेगा। जब हम लोगों से बोलना बंद कर देते हैं तो इसका ये संकेत जाता है कि ये इंसान मुझसे नफ़रत कर रहा है, मुझे नापसंद कर रहा है, ये इंसान मुझसे
दूर हटना चाहता है, ये मुझे नापसंद कर रहा है, इसका ये संकेत जाता है ना बोलने से, जब हम लोगों से बोलना बंद कर देते हैं। तो वही इंसान और ज़्यादा हमारे साथ नफ़रत करते हैं, हमारे साथ गलत करते हैं, हमें और ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हमें और ज़्यादा दुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है, नफ़रत बढ़ती है, दूरियां बढ़ती हैं, इससे दोनों का व्यवहार अजीब हो जाता है, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखना। कोई भी इंसान हमारे साथ हर बार अच्छा कर रहा है तो ये कभी कभी उससे गलत भी हो सकता है, तो उसको हमें नज़रअंदाज करना चाहिए। कोई अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, इसको नज़रअंदाज करना चाहिए। जिस इंसान के प्रति हमें लगता है कि हाँ ये इससे बोलना चाहिए, इसका बोलना हमसे बहुत ज़रूरी है, अपना है, सगा है, संबंधी, ऐसा कुछ भी है, तो उससे बात करो। बात करने से ही नफ़रत को मिटाया जा सकता है और दूरियां मिटाई जा सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। लोगों से बोलते रहें, चालते रहें, हाल चाल पूछते रहें, इसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई समस्या हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे आपकी समस्या का समाधान इस चैनल पर आपको अवश्य मिलेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं और जो पहले से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, जिनको वीडियो बहुत अच्छी लगती है और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।